ओम शांति। आपका प्रश्न है, भावनात्मक तनाव क्या होता है जिसके कारण भोजन के बाद भोजन नीचे न सरकने की या मचलना, एक्जिमा आदि सब होता है। सिर दर्द से लेकर बड़ी बीमारी तक ले जाता है। ये आपकी संकल्प शक्ति 114 में आपने बताया है, तो ये समझना है, क्योंकि मेरा मन भी बहुत उदास रहता, चिड़चिड़ापन रहता, जीवन में कोई सुख नहीं है ऐसा लगता है। सिर के पिछले हिस्से में अक्सर दर्द रहता है, कुछ याद भी नहीं रहता, सेवा का भी बहुत भी ध्यान नहीं रहता, नींद बहुत आती है, मन में डर सा लगता है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ दिनों से हो रहा है, सब कुछ किया, पहले डॉक्टर को भी बताया, कुछ नहीं हुआ। मैंने एक दिन आपकी संकल्प शक्ति को पढ़ा तो ये बातें बताई, तो मुझे ये समझना है डिटेल में। उत्तर है, भावनात्मक तनाव अर्थात नेगेटिव वर्ड से उत्पन्न हुई भावनाएं। हमारे एक एक संकल्प से भावना उत्पन्न होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव से हमारे पाप कर्म बनते हैं और पॉजिटिव से हमारे पुण्य कर्म बनते हैं, और ये पॉजिटिव भावनाएं ही भगवान के तक पहुंचती है और हमारी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि हमारी बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। तो हमारे कर्म का आधार ही हमारी भावनाएं हैं, और भावनाओं का आधार है हमारे संकल्प, क्योंकि संकल्प बीज है और सारी सिस्टम इस चीज से ही चलती है। अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, हमारे गुण नेचुरल एक्टिव होते हैं, सातों चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बन जाते हैं, तो हमारी ये सिस्टम, जो शरीर की सिस्टम है, वो नेचुरली रिसेट होने से अच्छी रीति चलती है। लेकिन जब नेगेटिव से भर जाती है तो सारी सिस्टम अपसेट हो जाती है और बीमारियां क्रिएट करती है। हमने जो वेबिनार में, हेल्थ वेबिनार अभी चल रहा है, उसमें पहले ही बताया कि ये पीएच और मेटाबॉलिज्म दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। इसका अनबैलेंस ही हमारे शरीर की बीमारियां क्रिएट करता है। तो ये सब बातें एक दूसरे से जुड़ी है। तो पीएच शरीर का बैलेंस करने के लिए भी मेटाबॉलिज्म को ठीक करना जरूरी है, और मेटाबॉलिज्म जो है वो सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म एनर्जी से जुड़ा है, और पीएच जो है ये स्थूल शरीर की बातें हैं। तो इसको अगर हमें ठीक करना है और हमारे हेल्थ को अच्छी बनाना है या जीवन को सुंदर बनाना है, हमारे भाग्य को भी सुधारना है, तो मुख्य बात ही है एनर्जी के शरीर को क्लीन एंड क्लियर बनाना। तो भावनात्मक शरीर जो होता है उसमें दो प्रकार के एनर्जी होती है। हमारे जो 7 चक्र है, वो 7 चक्र 7 गुणों से जुड़े हैं और साथ में अवगुण भी है, क्योंकि ऊपर के 3 चक्र नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी से जुड़े हैं, सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है, और नीचे के 3 चक्र स्थूल चीजों से जुड़ा है, जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, और बीच का अनाहत चक्र जो हृदय से जुड़ा हुआ है, वो बैलेंस चक्र है। ये बैलेंस चक्र जब अनबैलेंस होता जाता है तो धीरे धीरे
हमारे पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, दुख अशांति बढ़ती है। तो सतयुग त्रेता में ऊपर के 3 चक्र पावरफुल होते हैं। फिर द्वापर से हमारे नीचे के चक्र में एनर्जी पहुंचती है, माना कुंडलिनीता वहां पहुंचती है। धीरे 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 कलयुग के अंत में मूलाधार में जाके बैठ जाती है और आलस्य, अलबेलापन, निंद्रा, भोग, विलास, ये सब स्थूल चीजों के पीछे भागते भागते आत्मा की शक्ति ड्रेन होती ही जाती है। इसीलिए ये निंद्रा बहुत आना वो निशानी है कि आपका मूलाधार चक्र बहुत ब्लॉक है, माना उसको एक्टिव करना है। और यही है कुंडलिनी, और कुछ नहीं है, आत्मा की शक्ति का बैरोमीटर है। तो जब हम पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, दिनचर्या मनचर्या सेट करते हैं, ये आत्मा में शक्ति भरती जाती है। इससे हमारी जो कुंडलिनी है, जो बैरोमीटर है, वो ऊपर जाना शुरू होता है। पहले ऊपर नीचे होता रहता है, बाद में वो धीरे धीरे 7 चक्र को क्लीन करता है और इस जन्म के जो भी हमारी नेगेटिव एनर्जी है, पहले उनको बैलेंस करती है, फिर पिछले जन्मों का शुरू होता है। तो ये जो आपको ये सब चीजें हो रही है, उसका कारण और कुछ नहीं है, आपके ही नेगेटिव संचित पाप कर्म है। और आप इतने अच्छे भगवान के बच्चे बने हो, छोटी उम्र में ही ज्ञान मिला है, लेकिन कहाँ ना कहाँ आपके अंदर असंतुष्टता है। तो चेक करना है कि आपके अंदर सारे दिन क्या संकल्प चलता है। इसके लिए ही योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या सेट करना बहुत जरूरी है। योग चार्ट रखना जरूरी है। मैंने आपका योग चार्ट कभी नहीं देखा है। मुझे नहीं लगता कि आप दिनचर्या मनचर्या भी कर रहे हो। देखो, सिर्फ सेवा करने से हमें हमारी प्रगति नहीं होती है, योग से प्रगति होती है। और योग में पक्का बनना और निंद्राजित बनना बहुत आवश्यक है। अमृत वेला पहले जो पक्का नहीं होता, और दिन में जो ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह जो भी है, छोटी सी दिनचर्या जब तक सेट नहीं होगी, तब तक आपकी आत्मा में शक्ति भरेगी नहीं, तो अंतमति सो हो गति हो ही नहीं सकेगी। इसीलिए आप देखो, हम बैलेंस क्यों रखते हैं, सेवा का भी बैलेंस, कर्म योग का भी बैलेंस और योग का भी बैलेंस। बाबा ने कभी नहीं कहा कि सिर्फ सेवा करते रहो। वो तो ये कहता है योग में पक्का बनो। योग आपके लिए कोई नहीं करेगा, सेवा तो कोई ना कोई कर लेगा, लेकिन योग कोई नहीं करेगा। और योग में जब पक्का बनेगा तो सेवा निस्वार्थ हो जाएगी, हमारी 5 इंद्रिया वश में हो जाएगी, तो शरीर की सारी कर्मेंद्रिया मशीनरी की तरह काम करेगी। फिर सेवा का टेंशन नहीं, सेवा नेचुरल स्वभाव हो जाएगा। योग का टेंशन नहीं, योग नेचुरल स्वभाव में आ जाएगा, क्योंकि संस्कार ही परिवर्तन हो जाएगा। और हमारी सारी सिस्टम ही सेट करने से ही हमारी अंदर जो एनर्जी के लेयर्स है, यही तो है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सुपर माइंड। तो हमारे अभी पुरुषार्थ जो चल रहा है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जागृत कर अनकॉन्शियस तक हमारी वाइब्रेशंस पहुंचाकर अंदर की सिस्टम को सेट करना है। तो हमारे विचारों से जो संकल्प चलते हैं, पहले शरीर के अंदर जाते हैं और उसका रिफ्लेक्शन हमारे आसपास फैलता है, हमारा ओरा भी बनता है और घर का और विश्व का वातावरण बनता है। इसीलिए ये सिस्टम सेट करना जरूरी है।
हमारे एक एक विचार अनुसार ही न्यूरॉन जो न्यूरो सेल्स है कि वो काम करता है। वो हमारे विचारों से जो रसायन उत्पन्न होता है उसमें से बायोकेमिकल्स बनाता है और उसके द्वारा हॉर्मोन्स पैदा होते हैं। हॉर्मोन्स द्वारा सेल्स को मैसेज पहुंचता है। हमारे एक एक ग्लैंड्स में हॉर्मोन्स के पॉइंट्स हैं। अनेक प्रकार के सेल्स हैं, अनेक प्रकार के न्यूरॉन हैं, अनेक प्रकार के हॉर्मोन्स हैं। तो जब हम पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं तो ये सारे न्यूरॉन एक्टिव होकर हमारे ये सेल्स की जो प्रोसेस है वो अच्छी रीति उस सिस्टम को चलाता है। हमारी जो डीएनए है वो भी एक्टिव होना शुरू हो जाती है। हमारा अभी पुरुषार्थ चल रहा है 100 ट्रिलियन अब्ज सेल्स को परिवर्तन करना और 100 बिलियन न्यूरॉन को परिवर्तन करना, तब 100% ब्रेन खुलता है। और इसीलिए नंबरवार है। हर एक की आत्मा की कैपेसिटी अलग अलग है क्योंकि पहले से ही शक्ति अलग है और वो सभी आत्माएं उस शक्ति अनुसार पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। इसीलिए हमारी इस अंदर के सिस्टम से ही हमारे जो अंदर मुख्य सेल्स है बॉडी के, वो हर सेकंड 3000 मिलियन मरते हैं और नए बनते हैं। और जो नए बनते हैं वो हमारे विचारों के अनुसार नए संस्कार के साथ बनते हैं। इसीलिए हमें संस्कार परिवर्तन करना इजी है और हो सकता है। अभी हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हमारे जो अवगुण वाले संस्कार, खराब संस्कार है, उसको गुणवान या देवी गुण वाले संस्कार बनाना है। तो हमें आत्मचिंतन करके देवी संस्कार बनाने का ही तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। तब हम श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सकेंगे। हमारे शरीर में हर एक सेल्स की उम्र है। तो ये सेल्स भी मुख्य जो सेल्स है शरीर में, ब्रेन के सेल्स अलग है जिसको न्यूरॉन कहते हैं, लेकिन ये शरीर के सेल्स की भी उम्र है। 120 दिन के बाद पुराने सेल्स मर जाते हैं और नए सेल्स पैदा होते हैं जो मुख्य सेल्स है। और उसी अनुसार सारी सिस्टम चेंज होती रहती है। हमारे शरीर के सारी जो भी चमड़िया है उसके भी कितने लेयर्स है, वो सब 120 दिन में बदल जाते हैं। ये सारी सिस्टम ऑटोमेटिक चलती है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड चलाता है। ये तो हमने इसको डैमेज कर दिया। भगवान ने डैमेज शरीर नहीं दिया था। आज साइंटिस्टों ने इसकी कीमत निकाली है, इस गाड़ी की, शरीर की 350 से 400 करोड़ रुपीस। सोचो कितनी महंगी गाड़ी है। हम स्थूल गाड़ी को, स्थूल मोबाइल को अच्छा रखने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और ये कीमती शरीर रूपी गाड़ी का तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं। बैटरी चार्ज करने सभी इंस्ट्रूमेंट के लिए हम कितनी केयर करते हैं। हम जानते हैं कि बैटरी बिना वो इंस्ट्रूमेंट नहीं चलेगा, लेकिन ये शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट की जो बैटरी है वो कभी चार्ज करते हो? ये बातों को अच्छी रीति समझो। ये तो अच्छा है कि अंदर की सिस्टम की कंट्रोल आत्मा के हाथ में या अनकॉन्शियस माइंड के हाथ में है। अगर वो हमारे हाथ में देते तो वो भी हम बिगाड़ देते। सिस्टम को तो बिगाड़ा, लेकिन कंट्रोल अभी तक उनके हाथ में है। अच्छा या बुरा चलाते रहता है। तो इस बातों को ये अच्छी रीति समझेंगे। एक टॉपिक को समझो
और फिर प्रैक्टिकल करो। सुनना पढ़ना अलग चीज है। सारे दिन आप हजारों क्लास सुनते रहो, कुछ नहीं होने वाला, बहुत समय लगेगा और इतना समय है ही नहीं। एक चीज को पकड़ लो और उसके पीछे पड़ जाओ। सुनकर उसको समझना है, पॉइंट निकालने हैं, समझकर प्रैक्टिकल गुण में धारण करना है, बुद्धि में ज्ञान को धारण करना है और प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना है। हम भगवान के बच्चे बनने के बाद भी ये पिछले 3 नहीं कर रहे हैं और इसीलिए नंबर पड़ जाते हैं। तो आपको अपने संकल्पों को चेक कर ये योग की पहली अवस्था की विधि बताई है वो फॉलो करो। पहले से शुरू करना पड़ेगा और आप दिनचर्या मनचर्या छोटी सी सेट करो। आप तो इतने बिजी भी नहीं हो, छोटे हो, स्टूडेंट हो। हमारे जैसे देखो, घर की जवाबदारी, बच्चे के बच्चे की जवाबदारी, हमारे पुरुषार्थ की जवाबदारी, बाबा के कार्य की जवाबदारी, कितनी सारी चीजें करनी होती है। फिर भी हम बैलेंस रख के सब कुछ करते आगे बढ़ते हैं। सबका सहयोग भी चाहिए, हिसाब किताब भी चुकतू करना है। तो आप हमेशा याद रखो, आप कोई ऑर्डिनरी आत्मा नहीं हो। छोटेपन से आपको ज्ञान मिला है, माना आप पिछले जन्म के से लेकर आई हो, लेकिन आप इमर्ज नहीं कर रहे हो। तो वो आपको नशा रखना चाहिए। हमें तो कितनी उम्र के बाद मिला है, फिर भी इतना ज्ञान इमर्ज हो गया। इसका मतलब हम भी कोई पिछले जन्म का लेके गए, लेकिन बीच में फिर से भक्ति कर्म सब आए तो इतना ज्ञान समझ में जल्दी नहीं आया, उम्र के शादी के बाद आया। तो आपको ये बातों को समझकर ईश्वरीय नशा रखकर अपने आप को सब श्रेष्ठ आत्मा समझकर भगवान के बच्चे बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। श्री कृष्ण के साथ आना, उसकी दुनिया में आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जो उनकी दुनिया में कहाँ ना कहाँ आने वाले हैं, वही आत्माएं अभी ब्राह्मण बनती है। तो ये बातों को अच्छी रीति समझो। आपकी बीमारियां का कारण डॉक्टर के पास नहीं है, आपके खुद के पास है। कोई रिपोर्ट में ये बातें नहीं आएगी जब तक वो स्थूल में नहीं होगी। ये अभी सूक्ष्म में सब है और सूक्ष्म में आपके चक्र दूसरी नेगेटिव एनर्जी खींच रहे हैं, उसको बंद करो, स्थूल में नहीं आने देना। जब ये स्थूल में आ जाएगी आप कहाँ के भी नहीं रहेंगे। इसीलिए अपने आप को चेक करो, विधि चेक करो, अब कैसे आप योग कर रहे हो और जीवन शैली भी चेक कर चेंज करो। जो हमने बताया है, खाना पीना उठना, सारी बातों को प्रैक्टिकल करो। ठीक है। ओम शांति।